Hello everyone. So today again we are going to see next point of chapter 1 simple stresses, strain and elastic constant. In continuation with earlier lectures, today we are going to cover 2.3 Young's modulus, shear modulus, bulk modulus and relation between E, G and K, that is 3 moduli, and numericals. Young's modulus. What is Young's modulus? It is defined as ratio of stress to the strain in elastic region. यंग्स मॉडुलस ई वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है और यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. बेसिकली यंग्स मॉडुलस क्या गवर्न्स करता है? स्टीफनेस ऑफ ए मटेरियल. नेक्स्ट डेफिनेशन है शेयर मॉडुलस. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन. शेयर मॉडुलस क्या होता है? रेशियो होता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का और उसका यूनिट क्या रहता है शेयर मॉडुलस का? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. बेसिकली इट गवर्न्स द रिजिडिटी अगेंस्ट शेयर डिफॉर्मेशन. जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि शेयर डिफॉर्मेशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट उसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका स्लाइडिंग एक्शन होता है, उसको हम डिस्टॉर्शन भी कहते हैं. एंड दिस इज फाई इज शेयर स्ट्रेन. So the unit of shear modulus is Newton per mm square and it governs rigidity against shear deformation. Next definition is bulk modulus. It is denoted by capital K. क्या होता है bulk modulus? Basically it is a ratio of volumetric stress to volumetric strain. Sigma V stands for volumetric stress and epsilon suffix V stands for volumetric strain. Basically it represents the compressibility. और बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन 3 मॉडुलाई. कौन कौन से है? ई, जी एंड के. ई स्टैंड फॉर यंग्स मॉडुलस, जी स्टैंड फॉर शेयर मॉडुलस, के स्टैंड फॉर बल्क मॉडुलस. तो सबसे पहले हमें ये दो इक्वेशन पता है. वी हैव ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू एंड ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू. व्हाट इज म्यू? म्यू स्टैंड्स फॉर पॉइजन्स रेशियो. तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो पहला इक्वेशन है उसको यूज करके उसको म्यू में कन्वर्ट करना है. तो है ना, 2g क्या होगा? नीचे चला जाएगा. तो इक्वेशन क्या होगा? 1 प्लस म्यू इक्वल टू ई अपॉन 2g. हमें म्यू के टर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये 1 जो है अगले उसको हमने राइट साइड में लिया तो प्लस का माइनस हो गया. तो फाइनली इट बिकम्स म्यू इक्वल टू ई अपॉन 2g माइनस 1. उसके बाद ये म्यू की वैल्यू हमें ये सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है. ओके, तो अगर हमने सिर्फ 1 माइनस 2 म्यू लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, म्यू की वैल्यू जो ऊपर निकाली हुई है वो इधर पुटअप की, तो इक्वेशन क्या होगा? 1 माइनस 2 इंटू 1 ई अपॉन 2g माइनस 1. उसको हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 1 माइनस ई अपॉन जी प्लस 2. यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा. तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो गया. सो 1 प्लस 2 3 माइनस ई अपॉन जी. और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर ये 1 माइनस म्यू की जो वैल्यू आई है वो हमने इधर पुटअप की. तो इक्वेशन क्या होगा? ई इक्वल टू 3 टाइम्स के ब्रैकेट में 3 माइनस ई अपॉन जी. ओके, तो अभी इसके बाद क्या करना है? पूरे जो ई के टर्म्स है उसको एक साइड में लेना है और राइट साइड को एक्सपांड करना है. तो मैंने ये इक्वेशन एज इट इज इधर लिखा है, ई इक्वल टू 3k इन ब्रैकेट 3 माइनस ई अपॉन जी. अभी मैंने क्या किया? ये 3k को अंदर मल्टीप्लाई किया. तो 3k इंटू 3 इट बिकम्स 9k. 3k इंटू ई अपॉन जी इट बिकम्स 3k अपॉन जी इंटू ई. उसके बाद क्या करना है? ये जो टर्म है उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेना है. तो क्या होगा? ई प्लस 3k अपॉन जी इंटू ई इक्वल टू 9k. उसके बाद क्या करना है? ई को कॉमन लेना है. तो इक्वेशन क्या होगा? 1 प्लस 3k अपॉन जी इक्वल टू 9k. तो मैंने ये इक्वेशन जो है एज इट इज इधर लिखा है.
इक्वल टू 9 के पूरा वाला इक्वेशन। देन क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो नीचे के जी जो है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ये जो टर्म है उसको डिनोमिनेटर में लाना है। तो क्या होगा, हमको पूरी वैल्यू ई के टर्म्स में मिलेगी। तो फाइनल योर रिलेशन becomes E equal to 9 kg upon 3k plus g. This relation is very important. Basically इसमें आपको ये तीन फॉर्मूले पता होना नेसेसरी है। ये दो फॉर्मूले न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज किए जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में भी चांसेस है कि इसका न्यूमेरिकल पूछा जाए, डिप्लोमा के बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम 1, if E equal to 210 into 10 raised to 3 MPa, G equal to 81 into 10 raised to 3 MPa, फाइंड म्यू एंड के। यानी कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है, शेयर मॉडुलस की वैल्यू दी है जी, और हमें निकालना क्या है, पॉइजन्स रेशियो एंड बल्क मॉडुलस। गिवन डाटा हमने इधर लिख लिया। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस ई इक्वल टू 210 into 10 raised to 3 MPa, शेयर मॉडुलस जी इक्वल टू 81 into 10 raised to 3 MPa। और सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने पहला फॉर्मूला यूज किया है, ई इक्वल टू 2 इंटू जी 1 प्लस म्यू। इस इक्वेशन को हमने म्यू के टर्म में लिया है, म्यू इक्वल टू ई अपॉन 2g माइनस 1। ई की वैल्यू पुटअप की इधर 210 इंटू 10 रेज टू 3, 2 टाइम जी की वैल्यू इधर पुटअप की 81 इंटू 10 रेज टू 3, इधर का माइनस 1 एज इट इज लिखा। तो म्यू की वैल्यू, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू आती है 0.296। एज आई ऑलरेडी सेड दैट पॉइजन्स रेशियो हैज नो यूनिट। हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है वो कि है ना, पॉइजन्स रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये इक्वेशन यूज किया, E इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। सो इसको k के टर्म्स में अगर कन्वर्ट किया तो इक्वेशन बिकम्स k इक्वल टू E अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। E की वैल्यू इधर पुटअप की, म्यू की वैल्यू जो हमने इधर निकाली हुई है वो इधर पुटअप की। सो हमें बल्क मॉडुलस की वैल्यू मिलती है 171.9 इंटू 10 रेज टू 3 MPa। So we have calculated the value of mu and k. Second problem में क्या दिया है, if k equal to 166.67 into 10 raised to 3 MPa, k बोले तो बल्क मॉडुलस, mu equal to 0.30, mu बोले तो पॉइजन्स रेशियो। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ E एंड G। E स्टैंड फॉर यंग मॉडुलस और यू कैन से मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड G स्टैंड फॉर शेयर मॉडुलस। गिवन क्या क्या है हमें, हमने इधर गिवन डाटा लिखा है, k इक्वल टू 166.67 इंटू 10 रेज़ टू 3 MPa एंड म्यू पॉइजन रेशियो इक्वल टू 0.30। तो पहले हमने E की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया एज इट इज फॉर्म में, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। k की वैल्यू इधर एज इट इज पुटअप की और म्यू की वैल्यू जो गिवन है 0.30 वो इधर पुटअप की। तो हमें E की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है 200 इंटू 10 रेज़ टू 3 MPa। MPa स्टैंड फॉर मेगा पास्कल। G की वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर ये फॉर्मूला यूज किया, E इक्वल टू 2 टाइम G 1 प्लस म्यू। G की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो पूरे इक्वेशन को हमने G के टर्म्स में कन्वर्ट किया। तो इक्वेशन बिकम्स G इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू 2। E की वैल्यू पुटअप की और इधर म्यू की वैल्यू पुटअप की, तो हमें G की वैल्यू मिलती है 76.92 into 10 raised to 3 MPa. So these are the two answers. E equal to 200 into 10 raised to 3 megapascal. G equal to 76.92 into 10 raised to 3 megapascal.